हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जनवरी 2025 सेशन के अंतर्गत बीएड डिस्टेंस मोड से एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ये वैकेंसी किस तरीके से रहने वाली है, वीओ में से अगर आप बीएड कर सकते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, किस तरह आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपको आवश्यकता रहेगी, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूटे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों देख पा रहे हैं वीएमओयू की साइट अपन ने ओपन कर दी है। इसकी साइट है vmou.ac.in की, और यहाँ पर आप जैसे होम पेज में आएंगे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगा बीएड एडमिशन फॉर्म के संबंध में, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जो बीएड का फॉर्म है वो प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसेस का टैब मिल जाएगा। हमने फॉर्म फिलअप का वीडियो अलग से बनाया है, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने में सावधानी रहेगी। आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है 17 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप की, तो लगभग 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के भीतर आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी लास्ट डेट है जो 17 फरवरी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर दिया है। आप इस प्रोस्पेक्टर को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन को एक बार रीड आउट जरूर करें। वर्तमान में बीएमयू कोटा द्वारा जो बीएड का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत आप रीजनल सेंटर देख सकते हैं, जो 7 संभाग है वहाँ पे रीजनल सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके फॉर्म की प्रवेश शुल्क है जो 500 रुपये रहने वाली है। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपके 50%, अगर स्टूडेंट साइंस वर्ग का है या बीटेक का है या फिर मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसकी 55% होना जरूरी है। और आपकी 2 साल की बीएसटीसी या डीएलएड है वो नियमित रूप से होना जरूरी है, और वो भी फेस टू फेस मोड से, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो भी संस्था है वहाँ से आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके बाद में तीसरा मुख्य पॉइंट है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में वर्तमान में टीचिंग के अंतर्गत इन सर्विस टीचर होना जरूरी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर राजस्थान का कोई आरक्षित वर्ग का स्टूडेंट है, जैसे एससी का स्टूडेंट, एसटी का स्टूडेंट, या नॉन क्रिमिलियर ओबीसी है, एमबीसी है, या फिर दिव्यांग स्टूडेंट है, डिवोर्सेज महिला है, तो उनके लिए 5% की छूट है, यानी 45% तक वाला फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपका 2 साल का कोर्स है वो कंप्लीट होना जरूरी है फेस टू फेस मोड से, डीएलएड या बीएसटीसी का। उसके बाद में आपको जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। उसका भी हमने फॉर्मेट इस वीडियो में ले लिया है, उसको भी अपन आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके 2 साल की किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, मगर आपको वर्तमान में टीचर होना जरूरी है, इन सर्विस टीचर होना जरूरी है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लंबा नहीं चाहिए, जैसे 2 साल का, ऐसा कोई इसमें आपकी बाध्यता नहीं, वो सारे हटा दिए गए हैं। अब आपका पाठ्यक्रम है वो न्यूनतम 2 वर्ष का है, और अधिकतम आपको 5 वर्ष में इसको क्लियर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी फॉर्म जो आपका एडमिशन होगा, उसके बाद में आपका जो ये सेशन रहने वाला है, आपका प्रथम वर्ष का 28,880 रुपये है। यानी कि आप ऐसा गिन सकते हैं कि 2 साल का लगभग 60,000 के आसपास आपका खर्चा रहने वाला है, बीएड का जो फीस रहने वाला है। यहाँ पर जैसे आरक्षण प्रणाली है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो आरक्षण रूल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो राजस्थान का मूल निवासी है उसको कैटेगरी वाइज आरक्षण है जो प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा आउट ऑफ स्टूडेंट है तो वो जनरल में गिना जाएगा। अब आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपको आपका जो अगर सिलेक्शन होता है तो इसके अंतर्गत आपको है जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो बीएड का सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जो कि साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस के हिसाब से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। मगर इसमें ध्यान रखना है, आपका जो पीजी और यूजी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उनको ही आप सेलेक्ट करें, किसी अन्य सब्जेक्ट को सेलेक्ट ना करें, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है कि आपको प्रवेश किस तरीके से मिलेगा, आपकी मेरिट है वो कैसे बनेगी। यानी कि इस बार भी आपका है जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला नहीं है, आपको परसेंटेज बेस से सिलेक्शन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके यूजी यानी कि ग्रेजुएशन आपका जो कॉलेज की डिग्री है उसके परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट यही चीज़ है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा हो जाता है कि यूजी और यूजी में 2 स्टूडेंट है या ज़्यादा स्टूडेंट है, उनका समान अंक है, तो उनके अंतर्गत फिर ट्वेल्थ के जिसके ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर ट्वेल्थ के भी सेम है तो फिर टेंथ में ज़्यादा वाले स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी। और टेंथ में भी समान स्थिति आ जाती है तो शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा, यानी कि जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको मान्यता दी जाएगी। अगर ये भी समान रहता है तो फिर अधिक उम्र वाले को मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका प्रसार निकल जाता है कि आपका कॉलेज के परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि जिसके कॉलेज में ज़्यादा परसेंटेज है उसको है जो फर्स्ट वरीयता मिलेगी। अब अपना टॉपिक आ जाता है डॉक्यूमेंट, जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी आवश्यकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिल करते समय पीडीएफ के रूप में है जो इनकी एक संकलित है, जो सभी की एक साथ पीडीएफ बना करके अपलोड करनी रहती है, जो कि आपको वहाँ के जो सीरीज वाइज है जो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम आपका राजस्थान का मूल निवास सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है, जो भी राजस्थान के मूल निवासी है जिनको आरक्षण के अंतर्गत फायदा मिलेगा रिजर्वेशन में।
उसके बाद में बीएसटीसी या डीएलएड जो भी किया है 2 साल का, और उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट। फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी साथ में रखना है। फिर आपको कॉलेज का अंतर्गत आपका जो 3 साल की डिग्री और सर्टिफिकेट वो भी साथ में रखना है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है पीजी तो उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र भी आपका अगर एज सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड जो भी आपके पास में है उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। उसको आज अपन इस वीडियो में ही यहाँ पर आगे देख लेंगे कि किस तरीके से आपको तैयार करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको है जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर ध्यान रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो ओबीसी, एमबीसी या फिर जो नॉन क्रीमिलियर है या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, उनके है जो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है उनका जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका जो है जो वर्तमान में कोई सेवा में है, जैसे कोई रक्षाकर्मी है या सेवामुक्त है, तो वो भी अपना कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। कश्मीर में एग्रेड है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है या विकलांग स्टूडेंट है, तो वो सारे अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके फॉर्म फिल करते समय आपको इन सभी की एक ही पीडीएफ में अपलोड करना होगा। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको एबीसी और डीबी आईडी की आवश्यकता रहती है। एबीसी आईडी किस तरीके से बनानी है, डीबी आईडी कैसे बनानी है, ये डिजी लॉकर के माध्यम से बनेगी, और इनका भी हमने प्रत्यक्ष से वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उसको भी एक बार आप देख लें और अपने डीबी और एबीसी आईडी क्रिएट कर दें। अब यहाँ पर आप चुका है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, जो आपका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप देख सकते हैं आपका किस तरीके का रहने वाला है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई नहीं। टेलीग्राम चैनल से वहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्वप्रथम आपको इसकी पीडीएफ निकाल लेनी है और आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से इसको फिलअप करवा के आपको अपलोड करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं फॉर्मेट यही है, इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आप फॉर्मेट फिल करते हैं तो वो रॉन्ग होगा। जो वर्तमान में जो पीएमओ द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसके अंतर्गत यही फॉर्मेट दिया गया है। सर्वप्रथम आपको विद्यालय जावक पत्र जो आप इस स्कूल के माध्यम से जो भी लेटर भेजते हैं, तो उसके जो डिस्पैच नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है, और आपको दिनांक दर्ज करनी है कि आपने कब इसको लिया है सर्टिफिकेट को। उसके बाद में स्टूडेंट का यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसका नाम दर्ज करना है जो भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फादर नेम दर्ज करना है, और फिर आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। स्कूल का नाम दर्ज करने के बाद में आप कब से है जो इस विद्यालय में कार्यरत है वो दिनांक यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसे आप इस तरीके से इसको कंप्लीट फिल करना है, और आपको यहाँ पे अपने खुद हैंडराइटिंग से फिल करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप किस तरीके के हैं, स्थायी हैं या अस्थायी हैं या परीक्षा काल में हैं, किस तरीके से इस विद्यालय में कार्यरत है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में 1 to 5 या 6 to 1 to 8 के अंतर्गत अध्यापक करवा रहे हैं, जिसमें भी करवा रहे हैं उसको आपको यहाँ पे राइट टिक करना है। फिर ये वेतन श्रृंखला आपकी कितनी है उसको यहाँ पे दर्ज करना होगा, यानी कि आपका पे स्केल है वो क्या है, और उसके बाद में आपको मासिक वेतन कितना प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में आपकी वार्षिक आय कितनी है, टोटल इनकम आपकी 1 साल की कितनी हो रही है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कि ये राजकीय विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट टीचर है तो आप इसको फर्स्ट को सिलेक्ट कर दें, और आपको राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है या केंद्र के द्वारा उसको सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे यस टिक करना होगा। अगर इसके अलावा अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत कार्यरत हैं या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत है, तो आपको यहाँ पे उस विद्यालय के मान्यता क्रमांक और कब से मान्यता मिली है उसकी आपको दिनांक दर्ज करनी होगी, और उसके बाद में यहाँ पे टिक करना होगा। अगर गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, टीचर है, तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। दोनों में से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप ये सेकंड प्राइवेट कोई स्कूल में देना टीचर है तो आपको यहाँ पे है जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है जो आपको यहाँ पे जावक पत्रांक देने होंगे, वहाँ से आपको ये जो इसको लेटर को परमिशन लेनी होगी, दिनांक दर्ज करनी होगी, और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे हस्ताक्षर सील के साथ में। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कार्यरत हैं, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको यहाँ पे इसको है जो फिल करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे दिया गया है। जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंतर्गत जो जनरल टीचर है उनके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल का है तो इस तरीके से फिल करना है। जो राजस्थान के बाहर के विद्यालयों में अध्ययनरत कोई भी अध्यापन करवाने वाला कोई टीचर है, और वो राजस्थान से वीएमओ से बीएड करना चाहता है, तो उसको संस्था प्रदान की जगह उनका जो भी ऑफिसर है, उनका जो उच्च अधिकारी है उसके द्वारा इसको तैयार करवाना है, और फिर आपको है जो ये कंप्लीट फिल करना होगा। उसके बाद में आपका इस तरीके से जो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको उसी विद्यालय में लगातार है जो जो जब तक आपकी बीएड कंप्लीट नहीं हो रही तब तक आपको अध्ययन कार्य करवाना होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी काउंसलिंग होगी इसका आपको है जो इस फॉर्मेट को भी मांगा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे तरीके से केयर करके रखना होगा। उसके बाद में आपको काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके का रहने वाला है, ये सारा प्रोसेस भी आपको एक बार देख लेना है। फिर आपका यहाँ पर कैलेंडर है जो आपका बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है उसको भी एक बार आप देख लें।
इस वीडियो के अंतर्गत लगभग मैंने सारे डाउट है जो आपके क्लियर कर दिए गए हैं। अगर बीएड संबंधी अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने अलग से बनाया है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। पीएमओ संबंधी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।